नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक। मैं हूं निधि तनेजा। आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़े हैं। नीट यूजी की ऑल इंडिया रैंक नंबर 1 हासिल की है मृणाल कुटेरी ने। सबसे पहले वेलकम मृणाल, हमारे साथ हमें टाइम देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। नीट यूजी के टॉपर है मृणाल कुटेरी, वेलकम। थैंक यू सो मच, मुझे यहाँ पर आने का मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मृणाल। सबसे पहला सवाल मैं यही पूछूंगी, ये नहीं पूछूंगी कि कैसा लग रहा है, डेफिनेटली अच्छा लग रहा है आपको। लेकिन सबसे पहला सवाल शुरुआत यही करूंगी कि आपने क्या कभी सोचा था, मेडिसिन की तरफ से पहले से इंक्लिनेशन था, डॉक्टर बनने का पहले से ही सोच लिया था, या ये कोई बाद का डिसीजन था? आई गेस 9th क्लास में मैंने पहली बार डिसाइड किया था कि मुझे मेडिसिन करना है, बट उस टाइम भी इट वाज सिर्फ डॉक्टर नहीं था, आर्मी डॉक्टर था पर्टिकुलरली, मतलब वही करना है। उसके बाद धीरे धीरे समय के साथ मतलब आर्मी डॉक्टर का ये थोड़ा कम हो गया, और उसके बाद इट वाज अबाउट बिकमिंग अ डॉक्टर, कहीं पर भी मतलब जस्ट मेडिसिन के फील्ड में काम करना। अच्छा, आर्मी में भी यू वांटेड कि आर्मी डॉक्टर वहां जाया जा सके, जी मतलब पहली हाँ। प्रायोरिटी आपकी वही थी? वही हाँ, पहले वैसा था, मतलब वो एक फिक्स था कि मतलब हो सके जितना हो सके वहीं पर जाना है। अब उतना नहीं है, अब बस डॉक्टर बनने का ही है सपना, मतलब आर्मी में ही पर्टिकुलरली ऐसा नहीं है, बट हाँ वैसे शुरू हुआ था। आमतौर पर आप जैसे जो स्टूडियस बच्चे होते हैं, उनके बड़े सेट टाइम टेबल्स होते हैं, बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं जो वो अपने लिए बना लेते हैं कि इतनी देर तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो आपके लिए वो क्या रूल्स और आपका क्या शेड्यूल रहा था? मेरे लिए एक्चुअली टाइम टेबल शेड्यूल सब ठीक से काम नहीं करता है, मतलब बहुत बार कोशिश किया है, मतलब सब लोग बोलते हैं ना, टीचर्स, टॉपर्स, पेरेंट्स, मतलब टाइम टेबल बनाओ तो मतलब जिंदगी लाइफ में थोड़ी स्ट्रक्चर आ जाती है, मतलब कंफर्टेबल होता है कि ये टाइम पे ये करना है, तो वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी चली जाती है, मतलब यू कैन बी फोकस्ड। बट मेरे लिए वो टाइम टेबल्स कभी भी आई वाज नेवर एबल टू स्टिक टू इट। एक बार भी आई कांट, मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने जो टाइम टेबल बनाया था उसी के अनुसार मेरा दिन बीता था, एक बार भी नहीं। तो इसीलिए मतलब कुछ समय बाद मुझे खुद समझ में आ गया कि ये मतलब ये मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। तो इसीलिए तब से मैंने टाइम टेबल्स बनाना बंद कर दिया, बस सोचा कि इस दिन में मतलब इतना करना है, मतलब ये लेसन या ये पेपर ऐसा कुछ। और फिर टाइमिंग्स मतलब थोड़े से फ्लेक्सिबल हो गए, मतलब जब हो सके तब पढ़ो, जब स्ट्रेस्ड आउट फील हो तो ब्रेक ले लो, मतलब खत्म करो, बट कैसे खत्म करना है वो ये ऐसे ही रास्ते में समझ लो, मतलब इसी टाइम पे करना है ऐसा नहीं था। आई थिंक इसके साथ ही आपने एक नोशन, एक नॉर्म तोड़ा है। जो कई लोग सोचते हैं कि टाइम टेबल सेट कर लें, जरूरी नहीं है कि एक फॉलोड प्रोसीजर करें तभी वो हासिल कर पाएंगे। तो आई थिंक बहुत अच्छा एक नॉर्म, एक नोशन आपने तोड़ा है आज लोगों के लिए। मृणाल, इसके अलावा व्हाट इज योर सीक्रेट रेसिपी? क्या है वो जो नीट की रेसिपी में गया जिसकी वजह से आप बने ऑल इंडिया रैंक नंबर 1? ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब सब लोग यही कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आई रियली डिडंट है, मतलब एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं कुछ तो सीक्रेट होगा है टू मृणाल। सक्सेस। मतलब मैंने ये जो कहा, आई गेस कुछ अगर बताना हो तो यही है कि मतलब हमेशा जो दूसरे लोग बोलते हैं उसी के मतलब उसी के अनुसार मत जाओ, मतलब जो किसी और के लिए काम करता है हो सकता है कि आपके लिए काम ना करे, मतलब टाइम टेबल्स मतलब इतने टाइम से बहुत सारे स्टूडेंट्स, अडल्ट्स भी उसे फॉलो करते आए हैं और उनके लिए इट हैज वर्क, बट लेकिन मेरे लिए इट डिड नॉट वर्क। तो इसीलिए मैंने खुद को वो थोड़ा सा फ्रीडम दिया कि मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर पाऊं, जो क्या स्ट्रैटेजी मेरे लिए काम करती है वो मैं समझ सकूं। और फिर इवन अगर बाकी लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं फिर भी मैं अपना स्टडी पैटर्न फॉलो करता रहूंगा। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि मतलब किसी भी एक टॉपर या टीचर की बात मत फॉलो करिए, जो आपके लिए काम करता है वो फॉलो करिए, इवन इफ दैट इज नॉट व्हाट अदर्स डू। तो ऐसा क्या है जो आपके लिए यहाँ पर काम किया और मतलब दूसरों के ऑपोजिट जो आपने किया और वो आपके लिए वर्क किया?
एक बात तो ये है टाइम टेबल्स की, मतलब नॉर्मली बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए इट इज वेरी हेल्पफुल, लेकिन मेरे लिए नहीं था, मतलब ओके। नॉट वंस डिड इट हेल्प मी। और उसके अलावा इवन एग्जाम अटेम्प्ट करने का तरीका, मतलब सब लोग नॉर्मली एग्जाम में बायोलॉजी पहले अटेम्प्ट करते हैं, फिजिक्स लास्ट में, क्योंकि फिजिक्स थोड़ा लेंदी होता है, अगर उसके लिए टाइम बचा के रख सकते हैं तो अच्छा है। लेकिन मैंने अपने मॉक टेस्ट में भी और फाइनल एग्जाम में भी मैंने पहले फिजिक्स अटेम्प्ट किया, फिर केमिस्ट्री, फिर अंत में बायोलॉजी। और दिस बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन मेरे लिए इट वर्क, तो इसीलिए आई केप्ट फॉलोइंग दैट, मतलब दैट वाज द स्ट्रेटजी की जिससे मैं सबसे ज्यादा कंफर्टेबल था। मतलब क्योंकि आप टॉपर रहे हैं तो कुछ 3 मंत्रा तो जरूर बताइए जो नीट के स्टूडेंट्स उसको फॉलो कर सके। एक तो ये है, मतलब एक्सपेरिमेंट करते रहिए, ताकि आप समझ पाए कि आपके लिए क्या काम करता है। दूसरा ये कि ब्रेक्स बहुत लेते रहो, मतलब अगर आप स्ट्रेस्ड हो या फिर आप सही फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं हो तो आप ठीक से पढ़ नहीं पाओगे। दैट्स यू नो, नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, जितना भी आप पढ़ने की कोशिश करें, आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो अननेसेसरली आपका टाइम वेस्ट होगा और फिर आप खुद यू नो खुद पर डाउट करने लगोगे। तो अगर कहीं पर आपको लग रहा है कि आप ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं तो ब्रेक लो। मतलब मैंने अपने बहुत सारे हॉबीज फॉलो किए थे, मतलब मैंने बीट वीडियो गेमिंग, कुछ मूवी देखना, जो भी हो, आई डिडंट गिव दोज अप, एंड उसी की तो वजह से आई बैलेंस वाज कैसे एबल टू। मेंटेन किया आपने? ऐसे तो कोई ट्रिक नहीं है, मतलब इफ आई फेल्ट कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ तो मैं ब्रेक लेता था, जो मन करे वो करता था, और जब मेरा फ्रेम ऑफ माइंड थोड़ा मैं काम हो जाओ और फिर से एनर्जेटिक हो जाओ पढ़ने के लिए, उसके बाद मैं शुरू करता था। ये भी है कि बहुत लोग, मतलब ये टाइम पे पढ़ना है, ये टाइम पे मतलब अपने हॉबीज को देखो, ऐसा रहता है ना, बट दैट डिडंट वर्क फॉर मी। इसीलिए मैंने सोचा कि मतलब पढ़ते समय जब भी थोड़ा सा यू नो अनकम मतलब डिफिकल्ट फील हो पढ़ना, तब ब्रेक ले लो। मतलब ऐसा नहीं है कि इतने टाइम पढ़ने के बाद ही ब्रेक ले सकते हैं। वैसे तो अगर ऑन एन एवरेज देखें तो कितने घंटे की पढ़ाई है एक दिन में? कॉलेज आवर्स के अलावा आई गेस 4 घंटे, मतलब मैं उतना पर पढ़ डे? नहीं पाता हूँ, इसीलिए तो एक्चुअली यही पर था कि मेरे, मतलब अगर कोई नॉर्मली सिर्फ 4 घंटे पढ़ता है तो मतलब सब लोग ये वार्निंग साइन जैसे लेते हैं ना कि बहुत लड़का बहुत पढ़ नहीं रहा है, तो बट मेरे माय फैमिली, मेरे आकाश के मेरे टीचर, सभी लोगों ने मतलब समझ लिया कि यही मेरे लिए काम कर रहा है। और हम्म। अगर मैं ज्यादा स्ट्रेस लूं या फिर ज्यादा प्रेशर में आ जाऊं तो तब मैं ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाता हूं। तो सभी ने ये समझ लिया कि ये वो वाला स्ट्रैटेजी मेरे लिए काम नहीं करता है, तो दे गेव मी द फ्रीडम कि मैं जिस तरह पढ़ना चाहूं मैं वैसा ही करूं। और इस एग्जाम के लिए प्रेपरेशन आपने कब से शुरू कर दी? 11th ग्रेड। 11th 11th। ग्रेड से। और मृणाल, बात करें पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स का कैसा रिएक्शन था जब पता लगा कल की फाइनली, एक तो रिजल्ट भी कुछ देरी के बाद डिक्लेयर हुआ था। ज्यादातर होता है कि रिजल्ट 1 महीने के बाद डिक्लेयर हो जाए, लेकिन इस बार 1.5 महीने के बाद जब रिजल्ट आया और वेट खत्म हुआ, तो पेरेंट्स का कैसा रिएक्शन था? क्या उन्होंने एक्सपेक्ट किया था ये ऑल इंडिया रैंक नंबर 1 हासिल करेंगे आप? मतलब की के हिसाब से जब देखा था कि स्कोर अच्छा आ रहा है तो सब लोग अच्छे रैंक की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन फर्स्ट रैंक का कभी किसी ने सोचा नहीं। मैंने खुद मतलब आई वाज होपिंग फॉर इट ऑफ कोर्स, बट एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो बेसिकली आपने आंसर कीज के बेस पे कैलकुलेशन तो कर ही ली थी? हाँ, मतलब पहले तो एग्जाम के बहुत जल्द बाद इंस्टीट्यूट ही अपना आंसर की रिलीज करते हैं। उसके बाद एनटीए का प्रोविजनल किया आता है ओएमआर के साथ, सो वो सब देख के लग रहा था कि स्कोर तो अच्छा है, तो होपफुली रैंक भी अच्छा रहेगा, लेकिन 1 की प्रतीक्षा नहीं की थी किसी ने भी। और अब आगे मृणाल, आगे के लिए आपने क्या सोचा है? क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? मतलब यही मैं अब तक समझ गया हूँ कि मतलब टाइम के साथ अपने इंटरेस्ट बदलते रहते हैं, तो वैसे तो कुछ सोचा नहीं है, बस शायद मतलब मुझे एक्चुअली मेडिसिन के बारे में उतना भी नॉलेज नहीं है कि उस सब्जेक्ट का स्कोप कितना बड़ा है, तो स्पेशलाइजेशन उस सब की बात करें तो अभी तक सोचा नहीं, वो एमबीबीएस के टाइम में समझ आ जाएगा। बट
अभी के लिए आई थिंक मैं समथिंग सर्जरी रिलेटेड में इंटरेस्टेड हूँ। ओके। और मृणाल, एक क्वेश्चन मेरा है उन बिगिनर्स को लेके जो अभी सोच ही रहे हैं कि वो नीट एग्जाम देंगे। कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इस तरफ झुकाव हमारा है या नहीं, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो क्या वो फैक्टर्स हैं जिससे वो आइडेंटिफाई कर पाए कि हाँ, ये एग्जाम मुझे अब देना चाहिए? मतलब मैं तो आई थिंक 9th ग्रेड 10th ग्रेड से ही श्योर था कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो फॉर मी इट वाज नॉट मच ऑफ अ डिसीजन। बट देन मतलब मैं बस यही कहूंगा कि एग्जाम का स्कोप या स्केल देख के मत सोचना कि मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, मतलब जस्ट बिकॉज इट्स एन ऑल इंडिया एग्जाम, ये सोच के मत करना। मतलब द एंड ऑफ द डे एग्जाम देना है, अच्छा स्कोर करेंगे तो रैंक तो अच्छा आ ही जाएगा, मतलब कंपटीशन की बात अगर छोड़ दे तो। और वैसे तो मतलब पर्सनली आई मुझे ज्यादा कंफ्यूजन नहीं था कि मुझे क्या करना है, तो आई गेस आई कांट रियली कमेंट ऑन दैट। थैंक यू सो मच मृणाल, आपने बहुत ही थैंक यू सो इंसाइटफुल मच। चीजें आज शेयर की हमारे दर्शकों के साथ। थैंक यू सो मच। ये थे ऑल इंडिया टॉपर मृणाल कुटेरी, तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। ऑल इंडिया रैंक नंबर 1 नीट यूजी में हासिल की है। थैंक यू सो मच मृणाल हमारे साथ थैंक यू जुड़ने सो के लिए। मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू।